एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पूरक पाठ पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 12 राम का राज्याभिषेक का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 12 है राम का राज्याभिषेक। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संख्या 1 है, विभीषण ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर है, विभीषण ने राम से अनुरोध किया कि वे कुछ दिन तक लंका में ही विश्राम करें और बाद में आराम से जाएं। प्रश्न संख्या 2 है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? उत्तर है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम गंगा यमुना के संगम पर था। प्रश्न संख्या 3 है, राम का विमान कहाँ उतरा था? उत्तर है, राम का विमान नंदीग्राम में उतरा था। प्रश्न संख्या 4 है, जब राम अयोध्या में लौट कर आए तो भरत कहाँ रह रहे थे? उत्तर है, जब राम अयोध्या में लौट कर आए तो भरत नंदीग्राम में रह रहे थे। प्रश्न संख्या 5 है, राम का राज तिलक किसने किया था? उत्तर है, राम का राज तिलक मुनि वशिष्ठ जी ने किया था। प्रश्न संख्या 6 है, पुष्पक विमान वास्तव में किसका था? उत्तर है, पुष्पक विमान वास्तव में कुबेर जी का था। प्रश्न संख्या 7 है, अयोध्या जाते हुए हनुमान ने किससे भेंट की थी? उत्तर है, अयोध्या जाते हुए हनुमान जी ने निषाद राज गुह से भेंट की थी। प्रश्न संख्या 8 है, राम लक्ष्मण और सीता किसमें सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे? उत्तर है, राम लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। प्रश्न संख्या 9 है, भरत को अपने आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए राम ने किसे भेजा था? उत्तर है, भरत को अपने आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए राम ने हनुमान जी को भेजा था। अतिरिक्त प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, राम ने हनुमान को अयोध्या भेजते समय क्या निर्देश दिए? उत्तर है, राम ने हनुमान को अयोध्या भेजते समय निर्देश दिए कि वह भरत को उनके आने की सूचना देते समय ध्यान से देखें कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राम सीधे अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते थे? उत्तर है, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके मन में प्रश्न था कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह न हो गया हो। प्रश्न संख्या 3 है, हनुमान के द्वारा राम का संदेश सुनकर भरत की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, राम का संदेश सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वे बार बार हनुमान को इस सूचना पर धन्यवाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर राम से मिलने की खुशी के भाव साफ देखे जा सकते थे, मानो वे प्रसन्नता के सागर में डूब गए थे। प्रश्न संख्या 4 है, राम के राज्याभिषेक का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया था। राम और सीता को सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया गया था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े रहे और हनुमान उनकी सेवा के लिए नीचे बैठ गए थे। माताओं द्वारा उनकी आरती उतारी गई, मंगलाचार हुआ और शुभ गीत गाए गए। प्रश्न संख्या 5 है, हनुमान राम के पास अयोध्या में क्यों रुक गए थे? उत्तर है, यूं तो हनुमान राम के परम भक्त थे। वे राम के पास ही रहकर उनकी सेवा करना चाहते थे। राम भी उन्हें अपने सभी भाइयों से अधिक प्रेम करते थे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया और हनुमान भी उन्हीं के साथ दरबार में रहे। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।